एक बार महात्मा बुद्ध और उनके कुछ भिक्षु उनके साथ पाटलिपुत्र की यात्रा पर निकलते हैं। यात्रा लंबी थी, जाने में समय लग गया था। बुद्ध और उनके भिक्षु गांव-गांव रुकते हुए जा रहे थे। कुछ दिन बाद जब बुद्ध भिक्षुओं के साथ पाटलिपुत्र पहुंचते हैं तो वहां जाकर वो एक विहार में रुक जाते हैं। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। बुद्ध अपने भिक्षुओं से विश्राम करने के लिए कहते हैं। सभी विश्राम के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह बुद्ध और उनके भिक्षु भोजन के लिए भिक्षाटन करने के लिए आसपास घूमने लगते हैं। भिक्षाटन पूरा कर सभी बुद्ध के समक्ष पूरा भोजन लेकर बैठ जाते हैं। बुद्ध सभी को भोजन आवंटित करते हैं और भोजन ग्रहण करने लग जाते हैं। भोजन पूरा होने के बाद बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहते हैं कि जाओ आनंद, आज की सभा की तैयारी करो। आनंद वहीं विहार में एक वृक्ष के नीचे सभी भिक्षुओं को एकत्र कर देता है। अब तक आसपास में ये बात फैल गई थी कि बुद्ध उनके भिक्षुओं के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं। सभी जल्दी अपना काम पूरा कर बुद्ध की सभा में एक एक करके पहुँचते हैं। सभा में पहुँच सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं। थोड़ी देर बाद बुद्ध भी वहाँ पहुँचते हैं और अपना स्थान ग्रहण कर प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। प्रवचन पूरा होने के बाद उनकी सभा में आगे कई लोग उनसे स्वयं की समस्या बताते हैं, अपने मन की बात साझा करते हैं। बुद्ध सभी की बातों को बड़ी ही ध्यान से सुन एक एक को उनके उत्तर दे उन्हें संतुष्ट कर रहे थे। बुद्ध जितने दिन विहार में ठहरते हैं उतने दिन वो अपने भिक्षुओं और अन्य सभी लोगों को प्रवचन दिया करते थे। प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में वहाँ भीड़ लगती। सभी बुद्ध की सभा का आनंद ले रहे थे। उनके मुख का तेज उनकी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहा था। जिस दिन विहार में बुद्ध की सभा का अंतिम दिन होता है उस दिन भी बुद्ध प्रवचन देने के बाद सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। तभी सभा में बुद्ध के समक्ष बैठा हुआ आनंद उनसे कहता है कि तथागत, सभी की तरह मेरा भी एक प्रश्न है। बुद्ध कहते हैं कि पूछो आनंद। तब आनंद कहते हैं कि जितने दिन हम यहाँ थे उतने दिन यहाँ भारी संख्या में लोग उपदेश सुनने आए थे। सभी ने अपनी समस्या, मन की उलझनों को आपके समक्ष प्रकट किया। आज भी उसी तरह कई लोग यहाँ आए हुए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पूरी सभा में सबसे सुखी व्यक्ति यहाँ कौन है? ये सुन बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं और आनंद को स्वयं के पास बुला कहते हैं कि क्या तुम्हें इस सभा में पीछे सबसे बैठा व्यक्ति दिख रहा है? ये सुन आनंद उस तरफ देखने लगता है और तब कहता है कि वहाँ तो एक गरीब व्यक्ति बैठा है। तब बुद्ध कहते हैं कि वो दिखने में गरीब प्रतीत जरूर हो रहा है, लेकिन वो इन सब में सबसे सुखी व्यक्ति है। ये सुन आनंद कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं तथागत? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वो कहीं से भी सुखी नहीं लगता। तब बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, चलो आज ये पता कर ही लेते हैं। तब बुद्ध सभा में सभी से कहते हैं कि यदि आपको कुछ मांगना हो तो आप क्या मांगना चाहेंगे? बुद्ध के इस प्रश्न पर सभा में बैठे सभी लोग एक एक करके अपना अपना उत्तर देते हैं। कोई कहता है कि उन्हें धन चाहिए ताकि वो पूरा जीवन सुख से काट सकें। कोई कहता है मुझे बड़ा घर चाहिए, तो कोई कहता है कि उसे सुख चाहिए, सुकून चाहिए, मैं इस चिंता भरे जीवन से ऊब गया हूँ। कोई संतान की मांग करता है। सभी लोग अलग अलग उत्तर देते हैं। हर किसी की कुछ ना कुछ मांग होती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी कहानी रोज सुनने के लिए नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और गौतम बुद्ध के इस प्रश्न पर आप क्या मांगते कमेंट करके हमें बताएं। कहानी में आगे बढ़ते हैं। अंत में सभी के उत्तर के बाद बुद्ध उस गरीब व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? बुद्ध के इस प्रश्न पर व्यक्ति कुछ देर सोचने लग जाता है और तब सोचकर कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तथागत। यदि ईश्वर को मुझे कुछ देना ही है तो कृपया कर वो मुझे मेरे भीतर एक ऐसी चाह दे कि मेरे भीतर कभी किसी चीज़ की कोई चाह ना हो, मैं कभी कुछ न चाहूँ,
मैं इस तरह जीवन जीकर बहुत खुश हूं। ये सुन आनंद कहता है कि लेकिन तुम खुश कैसे हो? ये सुन गरीब व्यक्ति कहता है कि मैं जानता हूं आप मेरी ये गरीब दयनीय स्थिति को देखकर ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं गरीब बेशक हूं, किंतु बहुत खुश हूं, सुखी हूं। मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए जिसे पाने के बाद वो मेरे दुख का कारण बने। इसलिए मैं स्वयं को चाह मुक्त कर लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरे भीतर लालच या चाह होगी तो कभी भी मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। ये सुन आनंद बुद्ध के साथ पीछे आ जाते हैं और तब बुद्ध आनंद को समझाते हुए कहते हैं कि देखा प्रिय, जिसे हम सबसे दुखी समझ रहे थे वो इन सब में सबसे अधिक खुश और सुखी है। इसका कारण ये है कि उसने अपने इसी जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। वो व्यक्ति ये जानता है कि जो जीवन में किसी चीज़ का लालच करता है, लोभ करता है, वो उसे पाने के बाद भी कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, चाहे जितना मिल जाए। इसलिए उसने उसी इच्छा का परित्याग कर दिया और इसी जीवन में स्वयं का सुख देख लिया है। बुद्ध आगे कहते हैं कि आनंद, एक बात स्मरण रखना, जहाँ अधिक चाह लालच होती है वहाँ ना तो व्यक्ति कभी संतुष्ट होता है और ना ही सुखी। बुद्ध की इन बातों को सुन आनंद को उनकी बात का सार समझ आ जाता है। वो इस बात की गांठ बांध लेता है कि व्यक्ति के जीवन में लालसा से लोभ बढ़ता है, जो कि उसके भीतर असंतुष्टि को उत्पन्न करता है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी सुखदायक नहीं होता। इसलिए यदि सही अर्थों में व्यक्ति को सुख पाना है तो किसी लालसा के बजाय उपलब्ध स्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। यही उसके जीवन की खुशहाली का रहस्य है। और तब बुद्ध अपनी अंतिम सभा को स्थगित कर वापस लौट जाते हैं। अतः बुद्ध के जीवन की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि व्यक्ति के पास जो है उसे उसी में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए। ये उसके सुखी और खुशहाल जीवन का एकमात्र उपाय है। ये उस समय की बात है जब महात्मा बुद्ध प्रतिदिन जेतवन श्रावस्ती में अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। बुद्ध के आश्रम में उनके शिष्यों के साथ आसपास के कई सारे लोग भी उपस्थित होते हैं। सभी बुद्ध के उपदेशों को सुनने के लिए सुबह सुबह ही उनके आश्रम में पहुंच जाते थे। भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती थी। सभी लोग बुद्ध की सभा में आते थे, उनके उपदेश सुनने बैठ जाते हैं। सभी उनके उपदेशों को, ज्ञान को बड़ी ही गंभीरता के साथ सुनते, उसे स्वयं में उतारने का प्रयास करते थे। एक बार बुद्ध अपनी सभा में उपदेश दे रहे थे। सभा में उपस्थित सभी लोगों में से एक व्यक्ति बार बार नींद के झोंके ले रहा था। महात्मा बुद्ध काफी देर से उसे देख रहे थे। कुछ देर बाद जब महात्मा बुद्ध ने देखा कि वो व्यक्ति पूरी तरह नींद में चला गया है, तभी वो उस व्यक्ति से कहते हैं कि वत्स, क्या तुम सो रहे हो? ये सुनते ही सभा में सभी लोग उस व्यक्ति की तरफ देखने लगते हैं। ये देख वो तुरंत नींद से जाग जाता है और कहता है कि नहीं तथागत, मैं तो जागा हुआ हूं। ये सुन बुद्ध पुनः अपने उपदेशों को देने लगते हैं। कुछ देर बाद व्यक्ति पुनः नींद के झोंके लेने लगता है। ये देख बुद्ध पुनः उसे कहते हैं कि वत्स, क्या तुम पुनः सो रहे हो? ये सुन व्यक्ति कहता है कि नहीं तथागत, आप उपदेश दें, मैं आपको पूर्णतः जागृत होकर सुन रहा हूं। ये उत्तर सुन बुद्ध उसे कुछ नहीं कहते। वो जानते थे कि व्यक्ति पूरी तरह नींद में है। वो उपदेश को जारी रखते हैं। ये दृश्य कई बार दोहराया गया। बुद्ध ने हर बार यही प्रश्न किया, लेकिन हर बार व्यक्ति ने ना में उत्तर दिया। सभा में उपस्थित सभी लोग भी ये समझ गए थे कि वो व्यक्ति नींद में है। कुछ देर बाद व्यक्ति पुनः नींद के झोंके लेने लगा। अब की व्यक्ति को देख बुद्ध कहते हैं कि वत्स, क्या तुम जीवित हो? लेकिन व्यक्ति इतना नींद में था कि उसने सोचा कि बुद्ध पुनः नींद का प्रश्न कर रहे हैं, और तब उसने उत्तर दिया कि नहीं तथागत। ये सुनते ही सभी सभा में उपस्थित लोग
व्यक्ति पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यानी तथागत हमारे बीच एक मृत व्यक्ति बैठा है, ये तो जीवित ही नहीं है। ये सुन व्यक्ति कहता है कि तुम सब ऐसा क्यों कह रहे हो? तब बुद्ध व्यक्ति से कहते हैं, क्योंकि तुमने उत्तर ऐसा दिया। मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम जीवित हो? तुमने ना में जवाब दिया। क्या तुम जीवित नहीं हो? यह सुन व्यक्ति चैतन्य हो जाता है। तब बुद्ध कहते हैं कि तुम पूरी तरह नींद में यहां उपस्थित हो। तुम्हारा ध्यान उपदेश पर नहीं, नींद में था, इसलिए तुमने वो सुना ही नहीं जो मैंने कहा। यह सुन व्यक्ति अब कुछ नहीं कहता। वो जानता था कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। सभी ये जान गए थे कि वो सभा में नींद में बैठा हुआ है। तब वो बुद्ध से कहता है कि क्षमा करें तथागत, किंतु मैं ये जानकर नहीं करता। मुझे आपकी सभा में आना अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ कुछ देर बाद ही मुझे नींद आने लगती है और मेरा ध्यान भंग हो जाता है। ये सुन बुद्ध उत्तर देते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो और निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति मृतक के समान होता है। ये सुन व्यक्ति कहता है कि फिर मैं क्या करूं? तब बुद्ध कहते हैं कि कुछ नहीं, स्वयं को सही तरह से नींद से जगा लो। जब तुम भीतर से जागृत हो जाओगे, ये नींद स्वयं भाग जाएगी और तुम पूर्णतः जीवित हो जाओगे। बुद्ध आगे कहते हैं कि उपदेशों को सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक उनसे सीख लेकर उसे जीवन में ना उतार लो। बस इतना कहकर बुद्ध चुप हो जाते हैं और सभा स्थगित कर देते हैं। बुद्ध के इन वचनों को सुन वो समझ जाता है कि उन्होंने उसे क्या संकेत दिया है। वो ये जान जाता है कि जीवन में अत्यधिक निद्रा हमारे लिए अनुचित है और जब तक हम स्वयं को हर तरह से जागृत नहीं करेंगे, हम ऐसे ही एक मृतक की तरह जीवन जिएंगे। साथ ही कभी भी गुरु द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को बेमन से नहीं, बल्कि पूरी तरह सजग होकर, जागृत होकर सुनना चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। तभी वो ज्ञान आपके लिए उचित है, क्योंकि जो व्यक्ति अचेत होकर ज्ञान को ग्रहण करता है, उसे लेता है, वो एक अधकचरा के समान आपके भीतर में चला जाता है, जो आपको आपके मार्ग से भटका देता है, आपके लिए मुश्किलें बढ़ा देता है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में सजगता आवश्यक है। इसलिए स्वयं को सजग रखें। व्यक्ति बुद्ध के उपदेश से बहुत प्रभावित हो चुका था। सभी एक एक करके वापस लौटने लगते हैं और तब वो व्यक्ति बुद्ध के समक्ष जा उनके चरण स्पर्श करके कहता है कि आपने सत्य कहा। मैं आपकी दी गई इस सीख को सदैव जीवन में उतारूंगा। आप सदैव मुझ पर हाथ बनाए रखना। बुद्ध उस व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं और वो घर की ओर लौट जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं आप भी जागृत अवस्था की महत्वता को अब समझ गए होंगे। स्क्रीन पर दिखने वाली ज्ञानवर्धक वीडियोस को भी एक बार जरूर देखिए। धन्यवाद।